Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। कल हमने आपको बड़ी खबर दी थी कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जा सकता है और ऐसा ही हुआ। पीसीबी ने दूसरे टेस्ट मैच की टीम का ऐलान किया और उस टीम में बाबर आजम को जगह नहीं मिली और दूसरा टेस्ट मैच जो कि 15 तारीख से होना है, उस टेस्ट मैच में आपको बाबर आजम खेलते नजर नहीं आएंगे। और इसको लेकर अब बहुत सारी जगहों से रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो माइकल वॉन हो, चाहे वो ब्रैड हॉग हो, चाहे वो फकर जमान हो, चाहे वो हसन अली हो, सईद अनवर हो, सब ने मिलकर जो है बाबर के लिए ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, क्या कुछ कहा है। जहां माइकल वॉन ने कहीं ना कहीं पीसीबी को लताड़ लगाई है, वहीं अगर फकर जमान की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि जब बुरे वक्त से विराट कोहली गुजर रहे थे तो इंडिया ने उन्हें नहीं बेंच किया था। वहीं ब्रैड हॉग ने कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम की कंपैरिजन शायद ठीक नहीं है। तो आइए देखते हैं बाबर के ड्रॉप होने पर किसने क्या कहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रैड हॉग की बात करते हैं। ब्रैड हॉग ने कहा है, कंपेयरिंग बैड फॉर्म बिटवीन बाबर आजम एंड कोहली आफ्टर रूमर्स द पाकिस्तान लेजेंड विल बी ड्रॉप फॉर द सेकंड टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड इज बेसलेस। India's second best win percentage during Kohli's drought. Pakistan's second worst win percentage through Babar's. Hard decision need to be made. तो इन्होंने कहा है कि will be dropped. यहाँ पर आपको बता दें कि बाबर को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से सईद अनवर, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, दिस टू शैल पास, stay strong Babar Azam beta, this has been happening in anybody's career, you will bounce back inshallah। तो उन्होंने कहा है कि ये भी चीज जो है गुजर जाएगी, आप स्ट्रांग रहिए और ये किसी भी के करियर में आ सकता है, लेकिन आप जल्द ही बाउंस बैक करेंगे। इसके अलावा हसन अली जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा है और उनको लेकर उन्होंने काफ़ी अरसे तक जो है बाबर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। उन्होंने क्या जो है एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है, उन्होंने कहा है, टफ टाइम्स ओनली मेक कम बैक स्वीटर। माई ब्रदर, योर चैंपियन, you've done wonders for Pakistan and will continue to do so. Keep believing and you will be back stronger than एवर इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा है कि जब टफ टाइम्स होते हैं तो उसके बाद जब आप कम बैक करते हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होती हैं। मेरे भाई, आप एक चैंपियन हैं, आपने पाकिस्तान के लिए शानदार काम किए हैं और आप करते रहेंगे। अपने आप में भरोसा रखिए और आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर आएंगे इंशाल्लाह। आगे आप देख सकते हैं किस तरह से फकर जमान ने जो एक्सपेक्ट किया है, और ख़बर ये भी आ रही है कि फकर जमान के इस पोस्ट को लेकर भी पीसीबी खुश नहीं है। लेकिन देखते हैं कि फकर जमान ने क्या पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था, इट्स कंसर्निंग टू हियर सजेशंस अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम। इंडिया डिडंट बेंच विराट कोहली ड्यूरिंग हिज रफ स्ट्रेच बिटवीन 2020 एंड 2023 when he averaged 19.33, 28.21 and 26.50 respectively. If we are considering sidelining our premier batsman, arguably the best Pakistan has ever produced, it could send a deeply negative message across the team. There is still time to avoid pressing the panic button. We should focus on safeguarding our key players rather than undermining them. तो इनका कहना है कि जिस तरह से सजेशंस थी उनके ड्रॉप होने की, वो ज़्यादा चिंताजनक है। इंडिया ने विराट कोहली को तब ड्रॉप नहीं किया जब उनका अच्छा दौर नहीं चल रहा था 2020 और 2023 के बीच में, और उन्होंने उस दौर के जो है एवरेजेस भी लिखे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम कंसिडर कर रहे हैं साइडलाइनिंग हमारे प्रीमियर बल्लेबाजों को लेकर साइडलाइन करने के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है जो अब तक प्रोड्यूस किए गए हैं। ये जो है बाकी टीमों के बीच में जो है नेगेटिव मैसेज देता है और आपको पैनिक बटन नहीं दबाना है और फिर हमें फोकस करना है कि हम किस तरह से अपने इंपॉर्टेंट और की प्लेयर्स को सेफगार्ड कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं।
इसके अलावा माइकल वॉन ने क्या कहा है इस चीज को लेकर, उन्होंने कहा सो पाकिस्तान हैवंट वन इन अ व्हाइल, go 1-0 down in the series and decide to drop the best player in Babar Azam. I guess Pakistan cricket is full of surprises, but this tops the lot. Absolutely stupid decision unless he has asked for a break. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने काफी अरसे से जीता नहीं है, अभी आप सीरीज में 1-0 से पीछे चल रहे हैं, 1-0 से पीछे चल रहे हैं और आपने डिसीजन लिया है कि आप अपने बेस्ट खिलाड़ी बाबर आजम को ड्रॉप करें। मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट जो है सरप्राइज से भरा है और उन्होंने कहा कि इसमें ये सबसे टॉप पर आता है और ये बिल्कुल भी अहमकाना डिसीजन है, बेवकूफ़ों वाला डिसीजन है। और उन्होंने आगे कहा है कि अगर उन्होंने ब्रेक मांगा है बाबर आजम ने तो ये बहुत ही अलग बात है, लेकिन इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आए हैं माइकल वॉन। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है। जिस तरह से पीसीबी ने, पाकिस्तान मैनेजमेंट ने बाबर आजम को ड्रॉप किया है, क्या उनका ड्रॉप होना बनता था? अगर उनके लास्ट के 10 टेस्ट मैचेस की बात की जाए, 2022 में उनका लास्ट सेंचुरी आया था न्यूजीलैंड के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 उन्होंने बनाए थे। उसके बाद जो है वो सूखा उनका कैरी फॉरवर्ड होता गया। अभी तक उनका जिस तरह से फॉर्म का इंतजार करते वो फॉर्म वापस रीगेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनको ड्रॉप करना क्या आपको लगता है वो सही डिसीजन है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और प्रोबो को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आसान से सवालों के जवाब दीजिए और जीतिए इनाम। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।